कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुम्हें फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये हैं हक नवाज़, जो तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं क्या इनका तारुफ़ करवाऊँ, ये अपना तारुफ़ आप हैं। ये किशोर को, मोहम्मद रफ़ी को इतना प्यारा गाते हैं कि एक लम्हे के लिए आपको गुमान होता है कि शायद आप माजी में चले गए हैं और उन्हीं को सुन रहे हैं। हक नवाज़, 1 साल पहले मेरी आपसे बात हुई यहाँ पर, इसी जगह पर। उसके बाद आप पूरे नेशनल मीडिया पर आए। आपकी ज़िंदगी में एक साल के बाद क्या तब्दीली आई? सर, तब्दीली यही आई, और मैं तो दिल से बात करता हूँ। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तब्दीली ये आई है कि मुझे दुनिया से प्यार मिला है। ठीक है, बाहर जितनी भी कंट्री हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल सवा साल में मुझे काफ़ी प्यार मिला है कि मैं तो इस काबिल अब अपने आप को समझता ही नहीं था। तो पाकिस्तान से बस हैं लोग, चंद लोग हैं जो राब्ते में हैं, लेकिन ऐसा अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। आप किशोर को गाते हैं, मोहम्मद रफ़ी को बहुत अच्छा गाते हैं, उदित नारायण को गाते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े सिंगर्स हैं। इन सिंगर को जब आप डिजिटल मीडिया पे इनके गाने गाते हैं तो ज़ाहिर है उसकी तो लिमिट नहीं है, पूरी दुनिया में वो देखा जाता है। क्या पाकिस्तान के अलावा भारत से किसी सिंगर ने या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने या किसी ऐसे जो आपका फ़ैन हुआ हो, उसने रब्ता नहीं किया आपसे? जी सर, राब्ता हुआ है हिंदुस्तान से। काफ़ी लोग अभी तक भी राब्ते में हैं, और वो तो कहते हैं कि आप आ जाएं हिंदुस्तान। तो देखिए, मैं सर अकेला कैसे जाऊं? मुझे कोई प्रमोट करेगा तो मैं जाऊंगा ना, अकेला तो नहीं जा सकता हूं मैं। वो तो बुला रहे हैं मुझे कि आप पाकिस्तान ये, और बल्कि वो तो कहते हैं कि ये देखें, ये प्लेबैक सिंगर हैं, स्टेज के सिंगर हैं, और ये पार्क में खड़े हैं, तो बराए मेहरबानी ये आवाज़ हमारी हमें दे दें। देखें भी लोग मुझे प्रमोट कर रहे हैं सर, पाकिस्तान से कोई भी ना। हालांकि देखें, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा हूँ, जब मीडिया पे वायरल हूँ तो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से मुझे कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा। वो लोग जो आपके अभी तक फ़ैन नहीं हुए, मैंने आपका एक गाना बार बार सुना, खोया खोया चाँद। क्या आप एक दफ़ा उन नाज़रीन को या उन लोगों को जो भी आपके नाक़िद हैं उनके लिए इसको गुनगुनाएंगे, ताकि उनको पता चले कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो कितना पावरफुल है? जी बिल्कुल, मैं सर ज़रूर अपनी नाज़रीन को, मैं तो, मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और यकीन करें मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए अवार्ड की बात है। तो मैं अपनी आपकी नाज़रीन को बिल्कुल ज़रूर गुनगुना के सुनाता हूँ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो
खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चाँद। सारे चले नज़ारे चले, सारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ, हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात आएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। जिस प्यार और लगाव से आप ये किशोर और मोहम्मद रफ़ी को गाते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है कि जब से आपने सिंगिंग स्टार्ट की, क्या आपने आइडियलाइज़ नहीं सिर्फ किया? जी सर, मैं बचपन से 8-10 साल की उम्र में था। मैंने तकरीबन जितना भी डिजिटल मीडिया आ चुके हैं, मैंने सब पे एक ही बात कही है कि मैंने जब होश संभाला था ना, मैंने सुना ही इनको था। इन 3 शख्सियात जो उदित नारायण साहब, किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, तो क्या ही बात है। और ये देखिए सर, ये बात ऐसी नहीं होती, ये मन की बात होती है। जो आपके मन को अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। अभी मुझसे सवाल जवाब किया जाता है मेरे बच्चों के लिए कि आप उनको क्या बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर चाहा, उनकी आवाज़ है तो वो गाएंगे बिल्कुल। मैं क्यों रोकूं उनको, क्योंकि ये मेरे मालिक की अता है। तो मैंने बस बचपन से इनको सुना है। और वैसे ऐसी बात भी नहीं है, मैं पाकिस्तानी भी सुनता हूँ, ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैं ज़्यादा सुनता हूँ। सही। तो इनका ऐसा कोई गाना जो सबसे ज़्यादा आपके दिल को छूता हो, जो आप नाज़रीन को गाहे बगाहे मैंने कहा बीच में सॉन्ग सुनाते रहें और आपके टैलेंट का जो है ना असल रूप वो सामने आता जाए, आपके दिल के सबसे करीब इनका कौन सा गाना है? सर इनके तो सभी गाने बहुत अच्छे हैं, शायरी बहुत अच्छी है, और फिर जो आवाज़ है वो तो क्या ही बात है, ये रब की अता है। कोई भी ऐसा गीत नहीं है जो मुझे इनका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक से एक इनका गीत है। हाँ, वो याराना फ़िल्म का एक गीत है किशोर कुमार जी का, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी फील हो रही है कि आप सिर्फ मेल सिंगर्स जो हैं उनको गाते हैं, कभी आपने कोशिश नहीं की थी कि किसी फीमेल सिंगर को भी आप ट्राई करें, उनके गाने गाने की कोशिश करें? सर यकीन करें, मन में जगह ही नहीं है, सच्ची बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासिकल चीज़ ऐसी अंदर समाई है ना, किसी और को सुनने को मन ही नहीं करता। तो फिर हमारी फरमाइश पर नूरजहां का कोई गाना ही सुना दें। जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ सर, पंजाबी सुनावांगा क्योंकि उन पंजाबी च गीत सीखे। जी जी, बिस्मिल्लाह। रब्बा एदे नालों मौत सुखाली, विछोड़ा मुके सजना दा, विछोड़ा मुके सजना दा।
रब्बा ए नालो मौत सुखाली विछोड़ा मुके सजना दा विछोड़ा मुके सजना दा सजना वे तेरे लिए जे मर जावा है जे मर जावा रब दी सो रब दा मैं शुक्र मनावा शुक्र मनावा लोकी कहणगे ते सही लजपाली विछोड़ा मुके सजना दा विछोड़ा मुके सजना दा। बहुत आला। तो मुझे आगे बताइएगा कि आपने इधर इतना अरसा साल गुजार लिया, मीडिया पर भी आके आपने ख़ुद से अपना कुछ प्लान नहीं किया कि मुझे ख़ुद से कोई कैसेट या एल्बम की तरफ जाना चाहिए? जी मैं खुद सीख रहा हूँ। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैंने उस्ताद पकड़ा है। हारमोनियम सीख रहा हूँ फ़िलहाल तो अभी। तो जैसे ही हारमोनियम सीख जाऊँगा इंशाल्लाह मैं अपनी एक चीज़ बना रहा हूँ, वो मैं आगे लाऊँगा। ये मेरी कोशिश है कि मैं, क्योंकि मैंने देखा है सर मुझे खुद ही ये करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं किसी ने करना। तो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे एक चीज़ दी, मैं उस पर रियाज़ कर रहा हूँ। जैसे ही हारमोनियम सीख जाऊँगा मैं एक इंशाल्लाह एल्बम अपना खुद करूँगा। तो मुझे प्रोग्राम के एंड में बताइएगा कि जिन लोगों ने आपसे रब्ता करना हो या आपसे इवेंट पर आपको बुलाना हो, उनके लिए आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी मेरा नंबर है व्हाट्सएप 0348512233। वो इस नंबर से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपकी नाज़रीन का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे और भी काफ़ी मीडिया वाले दोबारा से आए हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि वो बार लोग मुझे सुनते हैं और सुनना चाह रहे हैं मेरी आवाज़ को। तो आप सबका मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपका भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन आपने देखा कि हक नवाज़ जो है वो अपना कैरियर कैसे उन्होंने शुरू किया और अब कहाँ तक पहुँचे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें इजाज़त दीजिए और रिपोर्टर्स डायरी पर अपनी फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर हमें पहुँचाइए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।